सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 3 साल की जेल, जी हाँ, 1 लाख पाउंड के करीब जुर्माना। एक ऐसा केस इंग्लैंड में सामने आया। मैंने चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि यहाँ पे जो बेनिफिट फ्रॉड कर रहे हैं लोग, उनके लिए मुश्किल दिन होते जा रहे हैं, घेरा तंग किया ही है। और ये तो शायद पहले का केस हो, ज़ाहिर उसका फैसला अभी आया। लेकिन ये मैं बता दूं कि इस वक्त इदारा जो है मुकम्मल हरकत में आ चुका है। सरकार वो किसी भी ऐसे बंदे को छोड़ने वाली नहीं जिन्होंने बेनिफिट फ्रॉड किया। क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरे मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए मुश्किल पैदा करते हैं, और ये जो ज़ाहिर दफ्तरों में लोग बैठे हुए हैं उनका काम भी बढ़ जाता है। अच्छा, पहले ये केस सुन ले, क्या था केस? ये ताजी के बताया जा रहा है कि कोई 7-8 साल से एक खतून है, उसने बेनिफिट वालों को कहा था कि मैं अलहदा रहती हूँ, खामद मेरा नहीं है, या खामद के साथ नहीं रहती, या मेरी लड़ाई हुई है। इस तरह अगर आप कह देते हैं और खामद जो है वो आपका एड्रेस इस्तेमाल नहीं करता, किसी और का एड्रेस दे देता है, उसके खदशात वहाँ पे आते हैं, तो वो फिर बेनिफिट जो है वो औरत को मिलता है। और बंदा जो है वो जैसे मज़े में ज़िंदगी गुजारता है, पैसे शैसे पकड़े और जमा किए, कोई पाकिस्तान लगाता रहता है, कोई कहीं लगाता रहता है, बाद में काम आए ना आए। और शो ये किया जाता है कि हम मियाँ बीवी अलहदा रहे। तो ये ऐसे का केस था जिसमें 3 साल सजा हुई है, और बच्चे भी इस औरत के 3 बताए जा रहे। अब कैसे ये लोग पकड़े जाते हैं, क्या होता है उसमें? 2-3 चीज़ें होती हैं गलती। एक तो ये भी हो जाती है कि कभी आपने गलती से वो जहाँ बेगम रह रही है वहाँ का एड्रेस लिख दिया किसी दफ्तर में, और या वहाँ पे आपका कोई खाता आ गया और आपने जवाब दे दिया। इस तरह भी ये लोग चेक कर लेते हैं। कभी आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आप पे मेहरबान हो जाता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत के नतीजे में वो जाके शिकायत लगा देता है, और फिर वहाँ भी ये इदारा जो है वो हरकत में आ जाता है। अब इस तरह लोग समझते हैं कि खामद पे भी केस होता है, लेकिन पता नहीं, ये तो कवानीन यहाँ के जो हैं या कानूनी माहिर जो हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जो जिसने एप्लीकेशन डाली होती है, जिसके साइन होते हैं, जिसके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं, असल मुजरम वो होता है और वो ज़िम्मेदार होता है। उससे फिर ज़ाहिर है जो पैसे लिए होते हैं गलत तरीके से, जो भी वो वापस भी देने होते हैं। जुर्माना अलहदा, सज़ा अलहदा, जेल अलहदा, जो भी अदालत ने फैसला करना उसी के मुताबिक फिर चलना। हाउसिंग बेनिफिट का बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये भी एक मैं आपको बता दूँ। जितना ये यहाँ पे मिलियन में फ्रॉड हो रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ लोग फ्रॉड करते हैं। और हैरानगी की वैसे बात है कि इतनी सख्ती होने के बावजूद भी ये फ्रॉड के केसों में कमी नहीं हो रही। मैं यहाँ पे जानता हूँ लोग बातें कर रहे होते हैं आपस में, तो ज़ाहिर है हमारा मीडिया से तल्लुक़ है, तो कान उधर लगा लेते हैं कि क्या हुआ इसके साथ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े नेक बनते थे अपनी तरह से। किसी ने भाई के नाम पे घर लिया हुआ और बेनिफिट क्लेम डाला हुआ, उसके बाद उन्होंने अगर पकड़ लिया तो उसका भी आपको जनाब फिर उस बंदे को भी जेल 1.5-2 साल हुई थी। तो रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है। अगर 1.5 साल आपको जेल होगी, मुझे लगता है फिर यहाँ टैक्सी का भी जो आप यहाँ पीसीओ लेते हैं इंग्लैंड में वो भी नहीं मिलता हो, वो भी मुश्किल हो जाती है। और भी कोई काम हो जहाँ पे पुलिस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़े, वहाँ पे भी आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आके फिर कोई अपने काम कर सकते हैं आप जेल से। और तो बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी का हो, कोई भी हो, लोग देखते हैं कि ये मुजरिम में पहले रहा हुआ है, और मुश्किल से वो फिर वो काम को ही रखता है, या कोई तल्लक वास्ते वाला हो या कोई मजबूर हो, तो फिर भी वो एतबार नहीं करते। ये जो हाउसिंग बेनिफिट है ये असल में उन लोगों के लिए होता है जिनको काम नहीं मिलता, उनके लिए सहूलत रखी हुई है ताकि वो, अब यूरोप के ये तो फ़ायदे हैं ना, अगर अपने मुल्क की हालत देख ले तो पता चल जाएगा। यहाँ पे जो कोई कमज़ोर है वो भी, उसका भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना इन्होंने रखा हुआ कि वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होता। उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। ये कौंसल टैक्स की सहूलत भी होती है आपको, कौंसल टैक्स वगैरह जो है वो कम हो जाता है, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ 2,500-3 हज़ार कौंसल टैक्स है साल का। और फिर कई लोग ऐसे करते हैं कि काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, साथ बेनिफिट ले रहे हैं, वो भी बेनिफिट फ्रॉड में आ जाते हैं।
क्योंकि आप तो कह रहे थे कि हमारे पास काम नहीं है, और अगर वो भी पकड़े जाएँ उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। अभी मैं देख रहा था कि इतनी सख्ती कर दी हुई है, सेंट्रल लंदन 10 बाइक वाले या साइकिल वालों को उन्होंने पुलिस ने पकड़ा हुआ था, वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही थी, और वो पता चला ये सारे सियासी पनाह पे हैं, पेपर ही कोई नहीं, सब पकड़े गए। वो जिन्होंने रखा हुआ था उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है, उनको भी जुर्माने होते हैं। लेकिन वो कहते हैं जी ये पेपर ये लेके आए थे, वो लेके आईडी कार्ड चेक करना, हर चीज़ जो काम पे रख रहा है उसकी ज़िम्मेदारी भी है, ये नहीं है कि उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। तो ये जनाब इस वक्त इंग्लैंड में जो लोग बेनिफिट पे है उनको फौरी तौर पर यहाँ पे ऐसे खलबली मची हुई है। अंदर की बात बता दूँ, 1 2 4 5 6 नहीं, बड़ी तादाद में लोग मियाँ बीवी इस तरह की कार्रवाई डाल रहे हैं, और वो जब भी पकड़े जाएंगे उस वक्त जनाब उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी, और फिर बच्चों का मुश्किल तबाह हो जाता है, औरत जेल में चली जाए, और फिर आपको पता है कि बच्चे जो हैं, हालांकि इतनी सख्त सज़ा हो सकता है अपील करें और नेक्स्ट अदालत में हाई कोर्ट तक जाए, वहाँ पे कोई कम हो जाए, क्योंकि बच्चे वगैरह हैं, या कोई ऐसा होता है कि आप इस ज़मानत पे रियायत दी जाती है कि आप अगर दोबारा कुछ करेंगे तो सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो अदालत का काम है, मेरा तो काम नहीं। देखो सब कुछ हो सकता है अगर रहम आ जाए, मगर यहाँ पे कवानीन का करना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए आपको जो कवानीन है उसके मुताबिक चलना ही पड़ेगा। इसीलिए तो यहाँ पे कौम देख ले इतने सख्त कवानीन है, जर्मनी है फ़र्ज़ करे कितने सख्त कवानीन है, मगर वहाँ भी बड़ा बड़ा काम डाल देते हैं लोग। हालांकि वो पुलिस स्टेट है, हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है, हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं, लेकिन जिन्होंने ये कार्रवाई डालनी होती है वो डाल के चले जाते हैं। तो यहाँ हमारे लोग जो इंग्लैंड में है, बड़ी तादाद में रोज़ कोई ना कोई केस सामने आता है, इतने केस होते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितने लोग जेलों में यहाँ पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ केसों में। कोई स्मगलिंग के केस में है, कोई ड्रग्स के केस में है, कोई बेनिफिट के केस में है, कोई रेप के केस में, ये बड़े नाम रोशन हो रहे। कल भी मैं कहीं पे किसी को मिलने गया तो वो भी मेरे से यही सवाल कर रहे थे, इतने ज़्यादा केस क्यों हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी भी मुलव्वस है। मैंने कहा बस क्या करें, पाकिस्तानी भी ज़ाहिर है जिस माशरे से आए हुए हैं वहाँ पे जो कुछ हमारी लोगों के तरबियत में फ़र्क पड़ जाता है, फिर गलत रास्ते पे चल जाते हैं। हालांकि इन ममालिक में आके अगर आप ईमानदारी के साथ भी काम करें तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर लालच है, लालच में आके इंसान जो होता है वो फिर कहता है कोई ना कोई कार्रवाई डालूं, जिससे एक ये भी होता है कि जल्दी अमीर हो जाऊं, पैसे आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। और यहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ लोग जो है घर बहुत कम ख़रीद सकते हैं, वजह ये है कि इनकम कम में बेनिफिट पे हैं, घरों की कीमतें तो डाउन हुई हैं। लंदन में भी बताया जा रहा है कुछ फ़ीसद कम हुए हैं, लेकिन आपके पास पेपर होने चाहिए। अब शादियां जो करते हैं पाकिस्तान में, उनको बेगम बुलाने के लिए भी 30-32 हज़ार की वो इनकम दिखानी पड़ेगी, फिर वो आएंगे। फिर एक और मैंने बताया था आपको कि कोई किसी का टेस्ट देने चला जाता है थ्योरी का, ड्राइविंग लाइसेंस का, वो औरत पकड़ी गई, वो 8 महीने के लिए जेल चली गई। कभी ये पिछले दिनों एक पाकिस्तानी औरत पकड़ी, उन्होंने 21 साल जेल के लिए। वो कहते इतना बड़ा मंशियात का उसके घर से पकड़ा गया कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, पता नहीं कितने सालों से, खुद भी इतनी उम्र नहीं, 30-35 साल है, बाकी की उम्र जेल में गुजारी। वो कहते हैं बहुत लंबी सज़ा हुई है ये वाली, 21 साल जो है उसकी जो सज़ा, इससे पहले किसी को कम ही इतनी सज़ा हुई, और ज़िंदगी बर्बाद तबाह। यहाँ मैं कई दफ़ा बताया आपको, हमारे पाकिस्तानी बर्मिंघम में भी कई है जेलों में बैठे हुए ड्रग्स के चक्कर में। और कोशिश ये होती है जब भी ये कोई काम करता है उसके ज़हन में होता है कि पुलिस से मेरे तक नहीं पहुँच सकती क्योंकि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। अगले दिन एयरपोर्ट, यहाँ इंग्लैंड एक एयरपोर्ट है, वहाँ से भी 3 लोगों को पकड़ा, उसमें पता चला एक अंदर भी बंदा मिला हुआ था, वो भी हेल्प करता था किसी तरह लोगों की, जो भी उसके साथी थे, उन्होंने उसको भी पकड़ा। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ वो देखते हैं, कैसे आप अंदर आए, कैसे बाहर गए, किस तरह चल रहे हैं, किस तरह बैठ रहे हैं, नर्वस हैं, रंग उड़े हुए हैं, हर चीज़ की
वीडियो बन रही होती है, बड़े करीब से बड़ी क्लियर आती है। पिछले दिनों मैं वहाँ गया था, इसलिए मैंने बताया भी था। वो मुझे वीडियो एक तस्वीर दिखाई, कहता यार ये मेरी पाकिस्तान मोटरवे पे आई, कहता इतनी साफ तस्वीर मैं बनाऊँ तो मेरी ना शायद आए। तो यहाँ आजकल जो कैमरों के सिस्टम में बड़े जदीद लगे हुए हैं और वो हर चीज़ जो है वो कैच कर लेते। एहतियात करें, कोशिश करें, गलत काम ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े।